नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड माइंड अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कुड कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का जो हिंदी मतलब निकलता है वो होता है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे के सेंस में। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था पास्ट में, ऐसा बताने के लिए हम कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? जैसे वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो उनमें से आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको हिंदी वाक्यों के अंत में मिलता है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे, मीन्स पास्ट में आप किसी काम को कर सकते थे, ऐसा बताना है तो आपको कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे या इसको सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। सिंपल सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, है ना। उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर कुड के बाद आपको नोट लगाना है। मतलब ऐसा रूल होता है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हो तो पहली वाले के साथ ही आपको नोट का यूज करना होता है। उसके बाद हम फिर हैव लगा लेंगे, फिर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। और एक बात याद रखना है, सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको जो है कुड हैव का यूज करना है। फिर चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एकवचन हो या फिर बहुवचन हो। तो ये बात भी आपको विशेष करके याद रखना है। एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर, जिसे हमारा पहला सेंटेंस मान लेते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं तुम तुम दिल्ली, तुम दिल्ली जा सकते थे, तुम दिल्ली जा सकते थे। क्या है दोस्तों हमारा सेंटेंस? तुम दिल्ली जा सकते थे। यहाँ पर मैंने है लिख दिया, हमको थे लिखना है ना। तो हमारा सेंटेंस है तुम दिल्ली जा सकते थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? यू है। उसके बाद हमको लगाना है कुड हैव। यू कुड हैव, यू कुड हैव। अब जा सकते थे, जाना वर्ब है, और जाना मतलब गो, और गो का जो थर्ड फॉर्म होता है गोन होता है। जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखोगे तो गो हो जाएगी, है ना। फिर वेंट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो गोन हो जाएगा, गो वेंट गोन। हमको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है यहाँ पर, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यू कुड हैव गॉन टू दिल्ली, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तुम दिल्ली जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन टू दिल्ली। उसके बाद अगर हम इसका निगेटिव, नकारात्मक वाक्य बनाएं तो उसको कैसे बनाना है देखिए। यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा तुम दिल्ली नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। तुम दिल्ली नहीं जा सकते थे। ये दोस्तों इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको कैसे बनाते हैं देखिए। यू कुड, यू कुड नॉट, है ना। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैंने बोला था
कि कुड के बाद ही आपको नॉट लगाना है। यू कुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। यू कुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से आप अगर चाहो तो इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना ही सिखाया बताया है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको हम रब कर देते हैं, है ना, क्योंकि जगह का अभाव है। या फिर एक और ले लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस, जैसे मैंने एक सेंटेंस में लेता हूं, वह अंग्रेजी वह अंग्रेजी बोल सकता था। हमने एक सेंटेंस लिया है यहाँ पर, वह अंग्रेजी बोल सकता था, मतलब किसी काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं, फिर भी हमको इसको बनाना है। देखिए, ही कुड, बोलना क्या होता है, स्पीक होता है। अब जैसे यहाँ पर वर्ब लिखी स्पीक, सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, स्पोक, थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, स्पोकन, है ना। ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश मीन्स वह इंग्लिश बोल सकता था। उसके बाद अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हम अगर बनाएं तो क्या होगा, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, नहीं बोल सकता था, है ना। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हमने क्या बनाया, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट वह मतलब ही लड़का है, तो अगर लड़की होती तो शी लगाते हम। ही कुड, और कुड के ठीक बाद में हमको नॉट लगाना है। ही कुड नॉट हैव स्पोकन स्पोकन इंग्लिश, है ना। ही कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या बना, ही कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको रास्ता बताया है ना। स्पोकन में ये काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। इसको हम रब कर देते हैं। ये हमने रब कर दिया, ये वाला भी रब कर देते हैं, ताकि किसी को किसी भी प्रकार से देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम लेते हैं, वे किताब पढ़ सकते थे। थोड़ा ऊपर से लिखते हैं ताकि एक और सेंटेंस हम बना पाए। वे किताब पढ़ सकते, हमने क्या बोला, वे किताब पढ़ सकते थे। किताब पढ़ने का काम कर सकते थे लेकिन पढ़ा नहीं। तो आइए इसको फ्रेम करते हैं। दे कुड दे कुड हैव रेड बुक। इसका जो थर्ड फॉर्म होता है, रीड फर्स्ट फॉर्म जैसा ही होता है ना। दे कुड हैव रीड बुक, वह किताब पढ़ सकते। अब बन गया सेंटेंस। उसके बाद इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वे किताब नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, नकारात्मक वाक्य बन गया। अगर इसका जो है हमको
इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे, उसके बाद कुड नॉट हैव, कुड नॉट हैव, कुड नॉट हैव रेड बुक। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया, है ना। इसी प्रकार से आप भी बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा, फ्रेम करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एक सेंटेंस बना के। तो एक और सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे तुम डॉक्टर बन सकते थे, एक सेंटेंस लिया हमने, तुम डॉक्टर बन सकते थे, तुम डॉक्टर बन सकते थे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते थे, नहीं बन सकते थे। तुम डॉक्टर नहीं बन सकते थे, तुम डॉक्टर बन सकते थे। आइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। देखो, सबसे पहले यू मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, यू कुड हैव, यू कुड हैव। उसके बाद बनना क्या होता है, बिकम, और बिकम का सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम, और थर्ड फॉर्म भी होता है बिकम ही होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे यू कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से इसको भी ट्रांसलेट करते हैं, यू कुड नॉट हैव बिकम अ डॉक्टर, है ना। यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। कितना आसान है, आप भी बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, you can also learn English in a very easy way. So if you want to learn English in easy way, then subscribe our channel and share this video more and more. So आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस सेशन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने नोटबुक में नोट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।